स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेम ऑफ दैट टॉपिक इज पोटेंशियल और यू कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस. You may confuse that what is the basic difference between potential and potential difference. So before coming to the differences, why not directly we are going to start from potential. कि potential का मतलब क्या होता है? Basically the potential word मतलब एक ऐसी चीज जिसका अपना एक फिजिकल वैल्यू है, जिसको आप देख के बता सकते हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल. बेसिकली पोटेंशियल वर्ड्स जो है वो आपके पास सबसे पहले वर्क एनर्जी चैप्टर क्लास 9 में जब आपने पढ़ा होगा, वहां आपने पढ़ा होगा कि ड्यू टू द स्टेट और ड्यू टू द पोजीशन, if the any particular object going to store the energy and that energy is going to utilize to do some work, that energy is called potential energy. वहां एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया था कि एक वाटर टैंक है and it filled with the water. It filled with the water. ठीक है? अब क्योंकि because of that it filled completely with the water, if I will make a small hole here, it started to throw the water with a certain distance. And why it came such kind of throwing power? Because इसकी ये हाइट हो गई, ये वाटर इस टंकी के अंदर स्टोर होके इट गॉट अ सर्टेन हाइट, इसलिए ये लंबा थ्रो करता. किसी वजह से अगर ये वाटर कम होता, इस वाटर का हाइट जो है वो कम होता, इन दैट केस ये वाटर जो है यहीं तक थ्रो करता. सो ड्यू टू दिस हाइट एंड ड्यू टू दिस स्टोरिंग या ड्यू टू द पोटेंशियल या हिप, यहां बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो गया एंड ड्यू टू दिस इसके अंदर एक पोटेंशियल आ गई, इसके अंदर एक एनर्जी आ गई टू थ्रो द वाटर अ सर्टेन डिस्टेंस. सो सच काइंड ऑफ स्टोरिंग द वाटर और ड्यू टू द पोजीशंस, ड्यू टू द हाइट, ड्यू टू द हिप, ढेर जमा हो जाने से, इफ the energy coming and that energy is utilized to do some work, that is called potential. So याद रखिएगा potential is a complete physical word. अच्छा, यहां एक और बात याद रखिए कि potential decide the direction also. How it decide the direction also? Because if I will connect this one with a small pipe, अगर इसको स्मॉल पाइप से एक ब्लैंक टैंक को कनेक्ट कर देंगे, एक ब्लैंक टैंक को कनेक्ट करते हैं थ्रू दिस पाइप, तो आप पाएंगे कि वाटर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर इज दिस फ्रॉम टैंक ए टू बी, राइट. अच्छा, ये जो फ्लो है ये टोटली क्यों इस डायरेक्शन में करेगा? क्योंकि ये एम्प्टी है और ये भरा हुआ है. दूसरे एग्जांपल में कह सकते हैं क्योंकि ये हाई पोटेंशियल में है, मतलब यहां पे वाटर का पोटेंशियल हाई है, पोजीशन हाई है, हाइट हाई है. सो इस वजह से, और यहां क्या है, वाटर का कोई पोटेंशियल नहीं है, कह सकते हैं एलपी है, लो पोटेंशियल है. सो हमेशा चीजें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की हो जाती है. That's why the water going to fill from A to B. अब यहां दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि ये टैंक जैसे जैसे भरता जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर स्लो होता जाएगा. And the one situation will come when both the tank fill with the water equally. Then the flow of water is going to be stopped. सो यहां बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हमने आपको समझाने की कोशिश की कि वाटर का यहां ढेर है, हिप है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यहां वाटर का पोटेंशियल अधिक है. जब ये वाटर किसी लो पोटेंशियल, जहां पानी नहीं है, वहां से इसको कनेक्ट करते हैं थ्रू द पाइप और थ्रू बाय एनी कनेक्टर, देन द फ्लो ऑफ वाटर इज अ वेरी हाई फ्रॉम हाई पोटेंशियल वाटर टू लो पोटेंशियल. अच्छा, ये जो स्पीड है इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन दिस पोटेंशियल टू दिस पोटेंशियल. इस दोनों के डिफरेंस जो है इसका स्पीड डिसाइड करता है. जब ये डिफरेंस बहुत हाई होता है
तो फ्लो ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग लेते हैं 2 पॉइंट, यहां हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, या कहिए यहां हम 2 टर्मिनल्स लेते हैं, टर्मिनल ए एंड द टर्मिनल बी। टर्मिनल ए पे सपोज अगर 100 इलेक्ट्रॉन है एंड टर्मिनल बी पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। सो यहां पे क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल यहां हाई है और यहां इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल लो है, बिकॉज वहां लेस इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि अगर इसको किसी पार्टिकुलर वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कभी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द पॉइंट बी टू ए। Now here a very simple concept, what exactly I want to say, that the electron when they flow from point A to B, it totally depends upon that what the difference between these two potential। जैसे यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 10, तो यहाँ 90 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये डिफरेंस विल डिसाइड द स्पीड एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम वैसे जैसे यहाँ पानी वाला एग्जांपल दिया था कि पानी जो है बहुत दूर तक जाके गिरता है जब टैंक भरा होता है, टैंक भरा होता है जब ये खाली टैंक से जुड़ता है तो जब तक भरा होता है बहुत तेजी से वाटर निकलते हैं। द सेम थिंग हियर आल्सो, इफ आई विल इंक्रीज दिस वन इन प्लेस ऑफ 100, इफ आई विल मेक इट 1000, देन पोटेंशियल डिफरेंस 990 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले की अपेक्षा अभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत हाई होगा, राइट। सो ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एनीथिंग। सेकेंड बहुत क्लियर हो गया कि जब डिफरेंस हाई होगा तो फ्लो और द स्पीड बहुत हाई होगा। कम टू द पॉइंट नंबर 3 दैट आई हैव टू डिस्कस विथ यू, कि पॉइंट नंबर 3 जो है, 3 पॉइंट क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक पहुंचता है। अच्छा, वो ऐसे जाएगा नहीं क्योंकि उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, तो समवन प्रोवाइडिंग द फोर्स, ये फोर्स देता है टर्मिनल ए, दैट पोटेंशियल। वो पोटेंशियल उसे एनर्जी देती है कि तुम वर्क करो, तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओ। मींस द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a electron from point A to point B, जितना आप काम करते हैं A से B तक आने में, right, that amount of work done to bring a unit charge from point A to point B, that is called potential difference। potential difference क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक लाने में, इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज, एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जितना काम किया जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो आई थिंक वेरी क्लियर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट और एट दैट पॉइंट। इनफाइनाइट वर्ड मींस हमें नहीं पता कि इसके बीच में पॉइंट ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है। सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद दैट एक्सप्लेनेशन कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली डिसाइड करता है फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग आते हैं अनदर कंसेप्ट, स्पेशली आई हैव टू नो द फ्लो ऑफ करंट। याद रखिए, इन द सेंस ऑफ करंट, करंट हमेशा फ्लो करता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हायर पोटेंशियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर पोटेंशियल। बहुत सिंपल, हायर पोटेंशियल मींस लेस इलेक्ट्रॉन and lower potential means more
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिसन, आप यहां कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं कंफ्यूज करेंगे और इसको बाय हार्ट करेंगे? रीजन बहुत सिंपल है, मैं उस पॉइंट पे आता हूं कि हायर पोटेंशियल मतलब लेस इलेक्ट्रॉन। आप बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ करंट की, ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की। हायर पोटेंशियल मींस लेस इलेक्ट्रॉन, लोअर पोटेंशियल मींस मोर नंबर। हायर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग बात स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में किए थे कि करंट हमेशा फ्लो करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अच्छा, करंट फ्लो करेगा तो करंट भी तो फ्लो करेगा हमेशा हाई से लो की ओर। तो अगर ये पोटेंशियल अगर हाई नहीं होगा तो हाई से लो की ओर करंट जाएगा नहीं। अच्छा, करंट जो है बेसिकली इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन क्यों इस डायरेक्शन में आएगा? क्योंकि यहां मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां लेस, तो क्वाइट नेचुरल इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएगा। और जो कन्वेंशनल सोसाइटी है उसने क्या बताया कि करंट विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसके अनुसार से अगर ये हाई पोटेंशियल नहीं होगा तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। सो हमेशा याद रखिए कि करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब लेस इलेक्ट्रॉन और लोअर पोटेंशियल मींस मोर इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज करते हैं। आप पूछेंगे सर ये समझ नहीं आया, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें थोड़ा बाय हार्ट करनी होगी। जैसे यहां मैंने एक वर्ड यूज किया कन्वेंशनल सोसाइटी। ये सोसाइटी जो है वो साइंटिस्ट की सोसाइटी है, वो डिसाइड करते हैं कि ये चीजें ऐसे ही होगी। आप अभी इसको ऐसे ही समझिए, इन द फ्यूचर यू विल गेट दैट द राइट रिजल्ट। कन्वेंशनल सोसाइटी को आप जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे तो जैसे ये कान है, इस कान को हम क्यों कान कहें? नोज नहीं कर सकते, लेकिन हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि दिस ईयर बिकम ए ईयर, ये नोज है तो ये नोज है, क्योंकि ये ट्रेडिशन में फॉलो होते आ रहे हैं। द सेम थिंग यहां आप एज अ ट्रेडिशन फॉलो करें कि यही कंसेप्ट है। इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी वो बहुत हायर है, हमारे लिए यहाँ बहुत सिंपल है कि जहां लेस इलेक्ट्रॉन होगा उसको हायर पोटेंशियल कहेंगे, जहां मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा लोअर पोटेंशियल होगा। करंट हमेशा फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत क्लियर है यहां पे? सो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जब ये सारी चीजें हम लोग समझ लिए हैं, तब हम लोग बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय P डॉट D, राइट? और इसका डिफिनेशन क्या बोले हैं? अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a unit positive charge, but means W by Q। ये इसका डिफिनेशन हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एसआई यूनिट जो लेते हैं, इसके दो एसआई यूनिट आप काउंट कर सकते हैं। एक वर्क का क्या होता है? जूल, एंड चार्ज का कूलम। सो आप इसको कह सकते हैं जूल पर कूलम। या एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोल्ट, उनके रिस्पेक्ट में हम लोग ये यूज करते हैं वर्ड और ऐसा यूनिट वोल्ट। वोल्ट को हमेशा स्मॉल v कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिंबल यूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो। एंड SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ये याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हम तो ये जान गए कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको मेजर कैसे करते हैं।
इसको हमेशा मेजर किया जाता है। एक डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वोल्टामीटर, आई एम यूजिंग द वर्ड वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का सिंबल हम लोग यूज करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, उसके बीच में कैपिटल V लिखते हैं और इसके दो साइड से एरो लगाते हैं। ये जो है प्लस और वन साइड माइनस होगा। जब ये सर्किट में कनेक्ट होगा तो हमेशा याद रखिएगा इसका कनेक्शन पैरेलल होगा। या पॉइंट नोट डाउन करिए। नोट डाउन क्या करेंगे कि द डिवाइस वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सर्किट एज ए पैरेलल। अच्छा, इसको कहां लगाएंगे? इसको लगाएंगे जस्ट पैरेलल टू द बैटरी, पैरेलल टू द बैटरी और सेल। जैसे मान लेते हैं, इस पे अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, आगे वाले चैप्टर में होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इस तरह का, बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस। इसके पैरेलल में आप इस तरह से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस। इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जस्ट इसके नीचे और इस दो टर्मिनल के बीच में, जहां से प्लस आया वहां प्लस, जहां से माइनस आया वहां माइनस। सो ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 कि वोल्ट मीटर इज गोइंग टू बी यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट और द डिवाइस। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे सर्किट में जोड़ते हैं? पैरेलल से। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, मतलब बेसिकली रेसिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ाएंगे, जहां आप समझेंगे, या ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे तो उसमें ये चीजें समझे होंगे कि रेसिस्टेंस मींस अ वन काइंड ऑफ अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो याद रखिए, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो होता है हमेशा हाई रखा जाता है, हमेशा हाई। व्हाई? बिकॉज इट इज ए हाई, क्योंकि ये मेजर करता है वोल्टेज को, ना कि करंट। अगर करंट इससे पास होगा देन लॉस ऑफ करंट तो होगा ही। ये वायर का बना होगा, वायर से जैसे ही क्रॉस करेगा करंट तो लॉस ऑफ करंट होगा। तो इससे करंट पास ना करे, इसलिए इसका रेसिस्टेंस जो है हमेशा हाई होगा। हाई होगा तो लो करंट फ्लो होगी, वेरी वेरी हाई होगा तो बिल्कुल ही फ्लो नहीं होगी। इन दैट केस क्या होगा कि आप सिर्फ वोल्टेज मेजर करेंगे करंट में। तो याद रखिए, ये भी पॉइंट लिख लीजिए कि रेसिस्टेंस इज वेरी हाई। रेसिस्टेंस will be very high। याद रखिएगा, वेरी हाई होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पोटेंशियल डिफरेंस के। एक और पॉइंट मिसिंग है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि हु इज प्रोवाइडिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। कौन पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है? तो मोस्ट ऑफ द केसेस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रिक सेल। इसमें दो टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में, एक बड़ी लाइन होती है, छोटी लाइन। बड़ी लाइन को बोला जाता है हाई पोटेंशियल, जिसको प्लस करते हैं। छोटी लाइन को बोला जाता है लो पोटेंशियल, जिसको माइनस करते हैं। करंट जो होगा इसमें प्लस से माइनस की ओर आएगा और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? माइनस से प्लस की ओर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है करंट। करंट को हमेशा एरो से दिखाई देते हैं। वो एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, वो वीडियो है। सो बैटरी सेम थिंग, जैसे इलेक्ट्रिक सेल है वैसे बैटरी है। घर का मेन स्विच जो है या मेन कनेक्शन जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। एट द सेम टाइम जनरेटर का जो डायनेमो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या होता है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। सो एक बार हाईलाइट मैं कर देता हूं कि पोटेंशियल मतलब होता है हिप, किसी चीज का ढेर हो जाना। और जब ये ढेर होता है, जो हिप होता है, इसके बीच में सर्टेन डिफरेंस आएंगे तो एक चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के ओर फ्लो करेगा, कोई भी चीज। सो पोटेंशियल डिफरेंस मींस work done, amount of work done to bring a positive or the charge from one point to another point। जो ये वर्क डन करता है कि एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो काम करता है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस W/Q होती है। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल कूलम्ब, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। उनके रिस्पेक्ट में हम लोग वोल्ट यूज करते हैं।
डिवाइस यूज टू मेजर द वोल्टेज और द वोल्ट, दैट इज अ वोल्टमीटर। ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन में होगा। इसका रेसिस्टेंस हमेशा हाई होगा जब ये पैरेलल कनेक्शन में जोड़ा जाएगा ताकि करंट पास ना हो। डिवाइस जो यूज होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए, बैटरी, सेल, मेन स्विच, जनरेटर, ये सारी चीजें। सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से रिलेटेड। अब आगे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगला वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंचे। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की, एंड देन आफ्टर ओम्स लॉ। थैंक यू।